अगर कोर्ट से किसी पर्सन को रेप का चार्ज उसके ऊपर डिक्लेयर करा जाता है तो ऐसे केस के अंदर उस पर्सन को रेप के चार्ज की पनिशमेंट दी जाएगी। अब वो पनिशमेंट जो है रेप के चार्ज ही कहां पे मेंशन है, सेक्शन 376 के अंदर, जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो डाली थी, उसके अंदर हमने सिर्फ रेप की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। वो हमारे को सेक्शन 375 के अंदर क्लियरली बता रखा है कि अगर कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें एक पर्सन के ऊपर रेप का चार्ज लग सकता है। तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से प्रीवियस वीडियो पहले देखकर समझकर फिर आप इस वीडियो में पनिशमेंट को समझ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ पनिशमेंट ऑफ द रेप के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इंडियन पिनल कोड 1860 में एक हमारा चैप्टर नंबर 16 आता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का, जो हमारा सेक्शन 299 से 377 तक कवर होता है। उसी के अंदर एक टॉपिक आता है सेक्शन 376 का, जो सिर्फ बात करता है पनिशमेंट ऑफ रेप के बारे में। ये आपको दिखने में बहुत छोटा सा टर्म लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ये हम बहुत मतलब इसके अंदर केस लॉज भी बहुत हैं और समझने वाली बातें भी बहुत सारी हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको क्लियरली समझ में आएगा कि अगर कोई रेप का एक्यूज होता है जिसमें पनिशमेंट लगाई जाती है तो वो कब कब कौन सी सर्कमस्टांसेस में लगा सकते हैं और कितनी तक उसको सजा मिल सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 376 का जो क्लॉज 1 है वो क्या बात करता है कि हुएवर कमिट्स रेप पनिशेबल विद 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट एंड लाइफ एंड साथ में फाइन भी लगेगा। इसका सिंपल मतलब बता रखा है कि अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 375 की जितनी डेफिनेशन में जो रेप के डेफिनेशन के अंदर टर्म बता रखी है, अगर कोई पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया होता है जो सेक्शन 375 के अंदर डिफाइन है, तो उस बंदे के ऊपर सजा कितनी लगेगी और कहां मेंशन है, सेक्शन 376 के क्लॉज नंबर 1 में बोला हुआ है उस बंदे के ऊपर रेप का चार्ज लगाया जाएगा और उसको मिनिमम 10 साल तक की सजा दी जाएगी और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद तक की सजा होगी और साथ में उसको फाइन भी दिया जाएगा। अब जो क्लॉज नंबर 2 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसके अंदर सबसे पहले सेक्शन 376 का क्लॉज 2 क्या कहता है, उसका ए पॉइंट कि पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इट्स पुलिस स्टेशन। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या तो अपने पुलिस स्टेशन में किसी के साथ रेप कमिट करता है या अपने पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में कहीं पे जाके रेप कमिट करता है, तो ऐसे केस के अंदर पुलिस ऑफिसर पे भी रेप का चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर रेप का चार्ज थोड़ा बढ़ा के लगाया जाएगा। सेक्शन 376 के क्लॉज नंबर 1 वाले नहीं लगेगा, सेक्शन 376 का क्लॉज नंबर 2 का चार्ज लगाया जाएगा। तो इसके अंदर टोटल 10-11 टॉपिक्स हैं, मतलब कंडीशंस बता रखी हैं कि कब कब रेप का चार्ज उसके ऊपर पर्सन के ऊपर लग सकता है। तो इसके इन 10-11 पॉइंट्स के अंदर थोड़ी जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो जनता की सेवा करने वाला है वही अगर रेप का ऑफेंस करेगा तो ऐसे केस के अंदर उस पर्सन को एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा सजा देनी चाहिए। इसीलिए इसको सेक्शन 376 क्लॉज 2 में डाला गया था। ऐसी दूसरा बी पार्ट क्या कहता है, एनी पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट हुआ अदर देन दी पुलिस ऑफिसर, जिनके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है, वो या तो अपने ऑफिस के अंदर या कोई भी पब्लिक प्लेस के अंदर या कहीं भी पब्लिक सर्वेंट होने के नाते अगर वो रेप कमिट करते हैं तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 376 क्लॉज 2 में उनको पनिशमेंट फॉर रेप के चार्ज लगाया जाएगा। ऐसी सी पॉइंट, कोई भी आर्म फोर्सेस का पर्सन रेप कमिट करता है। डी, अगर कोई भी जेलर कमिट करता है रेप अपनी ही जेल में। ऐसे ई, अगर कोई भी डॉक्टर या डॉक्टर का स्टाफ रेप कमिट करता है अपने पेशेंट के साथ या डॉक्टर अपने स्टाफ के साथ या स्टाफ अपने किसी इंफीरियर स्टाफ के साथ रेप कमिट करता है, तो ऐसी सेक्शन 376 क्लॉज नंबर 2 के अंदर उसे डाला जाएगा। ऐसी एफ, अगर कोई भी रिलेटिव हुआ या गार्जियन हुआ या कोई भी टीचर हुआ रेप कमिट करता है तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 376 क्लॉज नंबर 2 के अंदर उससे चार्ज लगाया जाएगा। ऐसे हमारा आता है जी, ड्यूरिंग दी रॉइट्स, अगर कहीं भी दंगे फसाद हो रहे हैं, ऐसे केस के अंदर कोई एक्यूज्ड जो है दंगे फसाद का फायदा उठाकर किसी पर्सन के साथ रेप कमिट करता है तो ये एक नॉर्मल क्राइम से थोड़ा हीनियस क्राइम माना जाएगा। इसीलिए यहां पे सेक्शन 376 के क्लॉज नंबर 2 में इसको मेंशन करा हुआ है। ऐसे सेक्शन 376 के अंदर क्लॉज 2 में एच पॉइंट आता है, एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ अगर कोई भी रेप कमिट करता है तो ये भी आप थोड़े कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि ये एक नॉर्मल
पर्सन का अगर कोई रेप कमिट करे किसी नॉर्मल लेडी के साथ, उससे थोड़ा ज्यादा हीनियस क्राइम माना जाएगा प्रेग्नेंट लेडी के साथ। तो ऐसी आई पॉइंट जो था वो रिपील कर दिया गया था, वो हटा दिया गया था, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है। आई के बाद आता है जे, वुमेन इनकेपेबल ऑफ टू गिव कंसेंट। अगर कोई भी ऐसे एक वुमेन है जो इनकेपेबल है कंसेंट देने से, कि मेरी सहमति है या नहीं है, उसकी कंसेंट नहीं ली जा सकती है, तो ऐसे केस के अंदर वो बंदा उस लड़की का ऐसी प्रॉब्लम की वजह से फायदा अगर फायदा उठाता है और रेप कमिट करता है, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 376 क्लॉज नंबर 2 के अंदर उस पर चार्ज लगाया जाएगा। ऐसी के सुपीरियर पोजीशन फोर्सफुली, अगर कोई भी बॉस है वो अपने इंफीरियर कोई भी जूनियर स्टाफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और रेप करता है बिना उनकी कंसेंट के बगैर, तो ऐसे केस के अंदर उस पर रेप का चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन आपको इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात है के पॉइंट के अंदर कि फोर्सफुली यहां पे बोला गया है, जबरदस्ती तरीके से, कुछ लालच देके नहीं कि मैं तुझे मैं तो जॉब ऑफर कर दूंगा या फिर मैं तुम्हारे को सैलरी बढ़ा दूंगा, ऐसा इंड्यूस करने वाला काम नहीं, सिर्फ फोर्सफुली इंड्यूस करने वाला जो रेप कमिट करा जाता है वो आगे हमारे सेक्शन के अंदर आएगा। वो मैं आपको अभी इसके बाद जो सेक्शन आएगा मैं उसके अंदर आपको ये टॉपिक कंसीडर करूंगा। तो ऐसे के अंदर एल पॉइंट, अनसाउंड माइंड कोई हैंडीकैप है उसके साथ रेप कमिट करा है, तो ये भी नॉर्मल रेप के क्राइम से थोड़ा हीनियस क्राइम माना जाएगा, इसीलिए उसमें सजा भी ज्यादा देनी चाहिए। ऐसे ही एम, कमिट्स रेप, या एक पर्सन ने रेप कमिट करा और साथ में उसके बाद उस बंदे ने हर्ट कमिट करा या ग्रीवियस हर्ट उस लड़की के साथ उसने हर्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर भी ये नॉर्मल रेप के क्राइम से थोड़ा ज्यादा हीनियस क्राइम माना जाएगा। तो इसीलिए एम पॉइंट ही होगा। अब एन पॉइंट जो आखिरी पॉइंट बताता है, कमिट्स रेप रिपीटेडली। अगर कोई भी पर्सन एक लेडी के साथ या कोई बच्ची के साथ रेप कमिट करता है बार बार रिपीटेडली, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 376 क्लॉज नंबर 2 के अंदर से मेंशन करा जाएगा। अब इसके अंदर सजा कितनी मेंशन है? मिनिमम तो 10 साल तक की सजा होगी, जो हमारे को क्लॉज 1 में भी बता रखा है। मैक्सिमम भी लाइफ तक जाएगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जाएगी, जो हमारे को क्लॉज 1 के अंदर बता रखा है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा ये है कि यहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है, जो मैक्सिमम 14 ईयर्स या 20 ईयर्स तक दी जाती है, जब तक उसको एक्यूज को दी जाएगी। लेकिन जो क्लॉज नंबर 2 है उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट को थोड़ा और एक्सपेंड और बियॉन्ड कर दिया है और बोल दिया गया है कि नेचुरली टिल लाइफ, जब तक जितनी उसकी उम्र बची है, जब तक उसको जो है इंप्रिजनमेंट जेल के अंदर उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी। मतलब जब तक उसकी जिंदा है वो, जब तक वो जेल में ही रहेगा। तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में ये छोटा सा डिफरेंस है। अब जो आखिरी क्लॉज आता है सेक्शन 376 है, वो बताता है कि एनी पर्सन कमिट्स रेप विद गर्ल बिलो 16 इयर्स ऑफ एज, और वो पनिशेबल होगा, 10 साल तक की सजा होगी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट में लग सकती है, टिल होल लाइफ, और साथ में फाइन। अब जो सेक्शन 376 है इसके अंदर सिंपल बात बोल रखी है, अगर कोई भी बंदा किसी लड़की के साथ रेप कमिट करता है और उस लड़की की एज जो है वो 16 साल से कम उम्र की एज है, तो ऐसे केस के अंदर जो पर्सन है जो ऐसा ऑफेंस, इतना हीनियस ऑफेंस कर रहा है, तो उसके ऊपर सजा कितनी लगेगी? उसकी सजा ऊपर मिनिमम तो 10 साल तक की सजा उसे लगेगी, जो हमने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में भी समझा था। और उसको जो 10 साल की सजा ना लगकर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक सजा लग सकती है। लाइफ इंप्रिजनमेंट भी वाली क्लॉज नंबर 2 वाली, मतलब टिल दी होल लाइफ, जब तक उसका जीवन है, जब तक उसकी जान है, जब तक वो जेल में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत करेगा। तो इसके अंदर एक केस लॉ होता है जो इंपॉर्टेंट है, चंद्रामा दास वर्सेस चेयरमैन रेलवे बोर्ड AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अभी किस केस लॉ के अंदर बताया था कि अगर इसके अंदर जो रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी थे या जो एम्प्लॉयज थे, उन्होंने एक लड़की के साथ रेप कमिट करा होता है, गैंग रेप। तो ऐसे केस के अंदर वो जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर गैंग रेप का चार्ज लगाया होता है, जो सेक्शन 376D के अंदर मेंशन है, जो हम अभी आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो उन एम्प्लॉयज के ऊपर चार्ज लगाया जाता है। लेकिन इसके अंदर एक नई बात आई थी कि इसके अंदर ही, इस केस लॉ की अंदर ही सबसे पहली बार रेप विक्टिम को जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करा जाता है एक्यूज की तरफ से, कि कोर्ट ने ऑर्डर करा एक्यूज को कि तुम 10, मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि 10,000 रुपए तुम्हारे पे फाइन लगाया जाता है, तुम वो फाइन जो है एज अ कंपनसेशन रेप विक्टिम को दोगे जिसके साथ तुमने रेप कमिट करा है, और जो भी मेडिकल का खर्चा है तुम वो भी बेयर करोगे। तो उसको जो लाइफ इंप्रिजमेंट है या फिर जो भी कोई 10 साल तक की सजा है वो तो उन बंदों को लगेगी। साथ में कोर्ट ने एक्स्ट्रा एडिशनल ऑर्डर देता है कि भाई अब आपको इतने रुपए का फाइन आपके ऊपर लगाया जाता है, तुम ये फाइन जो है कंपनसेशन के तौर पे रेप विक्टिम को दोगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी सेक्शन 376 जिसके 3 क्लॉज है वो आपको समझ में आए होंगे। अब हमारा आगे बात करते हैं सेक्शन 376 ए बी की, जो बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन ने कमिट करा होता है रेप, किसके साथ, कोई भी बच्ची के साथ या कोई भी लेडी के साथ जिसकी उम्र जो है 12 साल से कम है, बिलो दी 12 इयर्स ऑफ एज उस वुमेन की एज है, तो ऐसे केस के अंदर इस पर्सन के ऊपर 20 साल तक की सजा तो मिनिमम लगेगी, या फिर मैक्सिमम जो है कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है या कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट के पास अपने पास पावर होती है, तो वो लाइफ इंप्रिजमेंट उम्र कैद तक की सजा भी दे सकता है एक्यूज को। अब आगे दूसरा सेक्शन क्या बात करता है, सेक्शन 376 बी की, हस्बैंड ने कमिट कर रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के साथ, लेकिन वाइफ की कंसेंट नहीं है, वाइफ नहीं चाहती है कि हस्बैंड मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, तो ऐसे केस के अंदर, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन भी है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो उस दौरान जुडिशियल सेपरेशन में रहने होने चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर तब भी हस्बैंड जो है मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऐसे केस के अंदर वाइफ जो है क्या कर सकती है, तो वाइफ जो है चार्ज लगाएगी, लेकिन हस्बैंड के ऊपर इस केस में सेक्शन 376 बी ने क्लियर कर दिया है कि भाई हस्बैंड के ऊपर जो है रेप का चार्ज नहीं लगेगा, हस्बैंड के ऊपर चार्ज लगेगा इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का। तो उसके अंदर हस्बैंड को कितनी सजा मिलेगी, मिनिमम तो 2 साल तक की सजा मिल सकती है और मैक्सिमम 7 साल तक की सजा मिल सकती है, अगर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन और कोर्ट अगर सक्षम समझता है कि इस बंदे को 7 साल तक की मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए तो कोर्ट देगा। तो इस कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं साथ में लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी डिवोर्स के लिए जाते हैं तो डिवोर्स देने से पहले कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन ऑर्डर करता है, मिनिमम मैक्सिमम 1 साल का होता है, वो कोर्ट के पास बाकी डिस्क्रिशन होती है। तो इस केस के अंदर जब हस्बैंड एंड वाइफ जुडिशियल सेपरेशन के तौर पे रह रहे होते हैं तो इस दौरान हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, लेकिन बिना वाइफ की सहमति, बिना वाइफ की विल के बगैर। तो ऐसे केस के अंदर अगर नॉर्मल हम देखा जाए हस्बैंड एंड वाइफ अगर हम हटा दें तो अगर कोई बंदा एक लड़का या लड़की के साथ ऐसा करे तो वो रेप माना जाएगा, लेकिन इसमें हस्बैंड एंड वाइफ की बात आ रही है तो रेप हम नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स इसमें हस्बैंड का चार्ज लगाया जाएगा, जो सेक्शन 376 बी के अंदर माना गया है, जिसमें हस्बैंड को मिनिमम 2 मैक्सिमम 7 साल तक की सजा देगा। ऐसी सेक्शन 376 क्या बात करता है, सुपीरियर पर्सन जो है वो कमिट करता है रेप फॉर प्रमोशन। मैंने आपको अभी इससे थोड़ी देर पहले बताया था सेक्शन 376 के क्लॉज नंबर 2 में उसके के पॉइंट में कि अगर कोई भी सुपीरियर बंदा अपने इंफीरियर नीचे वाले बंदे के साथ, नीचे जूनियर के साथ रेप कमिट करता है फोर्सफुली जबरदस्ती करके, तो वो हमारा सेक्शन 376 के क्लॉज नंबर 2 से कवर होगा। लेकिन यहां पे सेक्शन 376 सी के अंदर बोल रहा है कि अगर कोई भी सुपीरियर वाला बंदा मतलब पावर वाला बंदा अपने जूनियर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, क्यों कर रहा है, उसको लालच देगी कि मैं तुझे प्रमोशन दूंगा या मैं तेरी पोस्ट को बढ़ा दूंगा या मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, तो कोई भी एग्जांपल देके उसको इंड्यूस करता है, लालच देता है अपने जूनियर को। तो अगर वो जूनियर अपनी मतलब कंसेंट दे देता है प्रमोशन के लालच के चक्कर में, तो ऐसे केस के अंदर जो सुपीरियर वाला बंदा है, जो पावर वाला बंदा है, जो ऐसा ऑफेंस कर रहा है रेप का, तो ऐसे केस के अंदर उसके सेक्शन 376 सी में रेप का चार्ज लगाया जाएगा, जिसमें उसको सजा कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 5 साल तक की उसको सजा मिल सकती है उस सुपीरियर पर्सन पावर वाले बंदे को। अब ऐसी आगे बात आती है सेक्शन 376 डी के अंदर, उसमें बताया हुआ है गैंग रेप, जो बहुत ही ज्यादा हीनियस और बहुत ही ज्यादा गंदा क्राइम माना जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। वैसे तो रेप का ऑफेंस ही पूरा हीनियस क्राइम माना जाता है, बहुत ही गंदा क्राइम माना जाता है। तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 376 डी जो है वो हमारे को गैंग रेप की बात करता है कि अगर एक या एक से ज्यादा कोई भी पर्सन जो है वो कमिट करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी फीमेल के साथ, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 376 के अंदर वो कवर होंगे। तो इसमें उनको सजा कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 20 साल तक की सजा उन एक्यूज को मिलेगी, या फिर कोर्ट अगर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है तो कोर्ट मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजमेंट उम्र कैद तक की भी सजा देगा। तो ऐसे केस के अंदर अब दूसरा सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 376 डी ए, जो बताता है कि अगर गैंग रेप कोई भी एक से ज्यादा लोग करते हैं, कौन सी जिसमें उस लड़की की जो एज है वो 16 साल से कम है, तो ऐसे केस के अंदर उनके ऊपर सीधा कोर्ट जो है सजा देगा लाइफ इंप्रिजनमेंट की, उम्र कैद की, सिंपल। तो सेक्शन 376 डी बी क्या कहता है कि अगर कोई भी गैंग रेप एक से ज्यादा लोग अगर गैंग रेप करते हैं किसी फीमेल के साथ, उस फीमेल की जो
एज है वो 12 साल से कम है, तो ऐसे केस के अंदर उन जो एक्यूज्ड हैं, जो एक से ज्यादा एक्यूज है, तो उनके ऊपर सजा कितनी लगाई जाएगी? या तो उनको उम्र कैद मिलेगी या फिर कोर्ट उन सभी लोगों को जो है डेथ पेनल्टी दे देगा। अब हमारी जो सेक्शन 376 जो पनिशमेंट ऑफ रेप का हम इतनी देर से टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका आखिरी सेक्शन हमें बताता है सेक्शन 376E के बारे में, जो बताता है प्रीवियसली अगर कोई भी मेल पर्सन ने किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है, कोई भी कैटेगरी के अंदर सेक्शन 376 1, 2, 3 या फिर A, B, C, D, DA या DB, कोई भी कंडीशन के अंदर अगर वो कन्विक्ट होता है, लेकिन जब वो अपनी सजा काट के बाहर जाता है, वो बाहर दोबारा वही ऑफेंस करता है, फिर उसको दोबारा कन्विक्ट करा जाता है सेम ऑफेंस के लिए, रेप के चार्ज उसके ऊपर दोबारा लगाया जाता है, तो रिपीटेडली वो दोबारा वही ऑफेंस कर रहा है, सुधरता तो है ही नहीं। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट जो है उसे उम्र कैद की सजा दे देगा या फिर डेथ पेनल्टी, उसे फांसी पे लटकाने की सजा दे देगा टिल डेथ। तो ऐसे केस के अंदर जो हमारा इन सेक्शन के रिगार्डिंग सेक्शन 376 पनिशमेंट फॉर रेप के रिगार्डिंग दो और इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। अभी एक केस लॉ हमने इससे पहले वाले मतलब सेक्शंस में पढ़ा था, अब जो हमारे दो केस लॉज आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर एंड मर्दिकार AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला था कि अगर कोई भी वुमेन है बैड कैरेक्टर इन दी सोसाइटी, मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी वुमेन जो है इन्वॉल्व है, मतलब कोई वर्क करती है प्रोस्टिट्यूशन के अंदर, और अगर कोई पर्सन जो है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो विदाउट उसकी कंसेंट के बगैर, उसकी विल के बगैर, तो भी उस बंदे के जो पर्सन है, जो मेल पर्सन जो ऐसा ऑफेंस कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा रेप का, क्योंकि कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि कोई भी वुमेन है जो बैड कैरेक्टर की है, उसके पास भी आर्टिकल 21 का राइट दिया जाता है, राइट टू प्राइवेसी। उसका भी अपना हक होता है कि जब उसकी डिजायर हो या जब उसकी कंसेंट हो या जो उसकी विल हो, जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए रेडी हो। लेकिन अब इस केस के अंदर अगर मेल पर्सन को जबरदस्ती करता है, तब उस पर्सन के ऊपर रेप का चार्ज लगाया जाएगा, ऐसा क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर एंड मर्दिकार AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर। अब आखिरी सेक्शन हमारे क्या कहता है, आर वर्सेस विल्सन। ये मतलब ये सिर्फ रीड आउट करने के लिए आपको सेक्शन में केस लॉ है कि अगर कोई भी कंसेंट लीक जा रही है बाय फ्रॉड, तो वो भी रेप माना जाएगा। कि अगर कोई भी, जैसे कि हम बातें समझते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो है झूठा दिलासा देके कंसेंट लेता है किसी फीमेल से, तो ऐसे केस के अंदर बाद में वो ब्रीच करता है अपने प्रॉमिस को, तो भी वो रेप का चार्ज उस पर्सन के ऊपर लगाया जा सकता है। ऐसा इस केस के अंदर क्लियर कर दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो के अंदर सेक्शन 376 जो पनिशमेंट ऑफ रेप के बारे में बात बताता है, वो आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। पॉइंट टू पॉइंट हमने एक भी चीज नहीं छोड़ी है, विद केस लॉ समझाया। और इससे प्रीवियस वीडियोस के में हमने सेक्शन 375 की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर वीडियो को खोलकर आप पूरी की पूरी वीडियो समझ सकते हैं विद एक एक क्लॉज के हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पूरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि अगर मैं और भी टॉपिक्स कवर करूं, CRPC कवर करूं या CPC कवर करूं, तो आप मेरे को अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।